नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं भर्तृहरि जी का नीति शतक। भर्तृहरि जी की नीति शतक चल रही है, जिसमें हम आज परोपकार पद्धति पढ़ेंगे। परोपकार पद्धति के हम 5 श्लोक पढ़ना चाहेंगे यहाँ पर एक क्लास में, फिर 5 श्लोक हम परोपकार पद्धति के दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। जिस तरीके से सरल अर्थ में हमारा नीति शतक चल रहा है, उसी अर्थ में हम उसी लय में हम इसको भी पढ़ेंगे। भवन्ति नम्रः भवन्ति नम्रः भवन्ति नम्रा तरवः फलोत्गमैः न आम्बुधि दूरविलम्बिनो घना। अनुधत्ता सत्पुरुषा समृद्धिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्रः तरवः फलोत्गमैः नव अम्बुधि एक बार हम इसका अर्थ सहित जानेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। जिस तरीके से हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, भवन्ति माने हो जाते हैं, नम्रः माने नम्र विनम्र, तरवः माने वृक्ष, फलोत्गमैः फल आ जाने पर, वाम्बुधि व नव अम्बुधि यानी कि नवीन जल अम्बुधि, नवाम्बुधि दूर विलम्बिनो घनः यानी कि भवन्ति नम्रः तरवः फलात्गमैः हो जाते हैं नम्र वृक्ष, फलात्गमैः फल आ जाने पर, नव अम्बुभि नव नए जल लाने पर, दूर विलम्बिनो घना झुक जाते हैं, अत्यधिक नीचे हो जाते हैं क्या घन बादल। अनुधत्ता यानी कि उदंडता से रहित होते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि में यानी कि संपन्न हो जाने पर, धन आ जाने पर, स्वभावः एषः परोपकारिणाम् ऐसा ही स्वभाव होता है परोपकारियों का। एक बार हम इसका अन्वय देखेंगे, अन्वय के साथ में हम इसे पढ़ेंगे। तो अन्वय के साथ में यहाँ से अन्वय होगा इसका तरवः यानी वृक्ष, तरवः फलोत्गमैः फल आ जाने पर, फल से लग जाने पर, तरवः फलोत्गमैः वृक्ष फल आ जाने पर क्या हो जाते हैं, तरवः फलोत्गमैः नम्राः भवन्ति। तरवः फलोत्गमैः नम्रः भवन्ति। वृक्ष फल आ जाने पर नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? झुक जाते हैं। घनाः घन मतलब बादल, घना मेघ क्या हो जाता है? नवा अम्बुभि नए जल आ जाने पर, दूर विलम्बिनो अत्यधिक नीचे हो जाते हैं। नवीन जल भरने पर वह अत्यधिक नीचे हो जाते हैं। कौन? मेघ बादल घना है। वृक्ष फल आ जाने पर नम्र हो जाते हैं और
जो बादल है, मेघ है, वह नए जल अपने अंदर जब भर के लाता है, नवीन जल, तो बहुत नीचे तक उतर आता है, बहुत नीचे आ जाता है। कैसा हो जाता है? बहुत नीचे आ जाता है। सत्पुरुषः यानी कि सत्पुरुष, सज्जन लोग, अच्छे लोग, समृद्धि में सत्पुरुषः सत्पुरुष जो सज्जन व्यक्ति हैं, समृद्धि अनुदत्ताः समृद्धि में आ जाने पर, यानी कि उनके पास जब धन आ जाता है, वह संपन्न हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं, अनुदत्ताः वो समृद्धि उनके पास आ जाती है, समृद्धि को जब धारण कर लेते हैं, समृद्धि को जब वह धारण कर लेते हैं, भवन्ति, तो वह विनम्र हो जाते हैं। एषः परोपकारिणां स्वभावः भवति। क्या होता है कि जब वह क्या हो जाते हैं, समृद्धि को धारण कर लेते हैं। सत्पुरुष से जब संपन्न हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो अन्नदत्ता हो जाते हैं। वो उद्दंडता को छोड़ देते हैं, यानी कि बुरे कामों को छोड़ देते हैं, किसी को कष्ट देने को छोड़ देते हैं। स्वभावः एव एषः परोपकारिणाम्, ऐसा ही स्वभाव होता है परोपकारियों का। एक बार अब हम फिर से इसका अर्थ करेंगे। तरवः फलोत्गमैः नम्रः भवन्ति। जो वृक्ष होते हैं वह फल आ जाने पर नम्र हो जाते हैं। मृगः मेघाः, मृग नहीं क्षमता, मेघाः यानी बादल, मेघाः नव अम्भुभिः, नए जल लाने पर दूर विलंबिनो, दूर तक नीचे झुकाते हैं। सत्पुरुषः समृद्धिः अनुदत्तः, सज्जन लोग जब पैसे वाले हो जाते हैं, उनके पास समृद्धि आ जाती है, उनके पास धन आ जाता है, तो वह क्या करते हैं कि लोगों का परोपकार करते हैं, वह बुरे काम छोड़ देते हैं। उद्दंडता को वो एकदम से त्याग देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो धनी हो गए, मानो कि वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो गए तो वहाँ पे बच्चों को सताएं, ऐसा वो नहीं करते हैं। अचानक से एक टीचर की एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है, वो टीचर बन जाता है, उसको पैसे मिलने लग जाते हैं, तो उसमें घमंड आ जाए, वो लोगों को सताने लगे, ऐसा वो नहीं करते हैं। समृद्धि आ जाने पर सत्पुरुष नम्र हो जाते हैं। वह भी क्या करते हैं, अपने उद्दंडता को छोड़ देते हैं, बुरे कामों को छोड़ देते हैं, किसी को परेशान करने का काम नहीं करते हैं। ऐसा एव स्वभाव परोपकारिणाम, ऐसा ही स्वभाव होता है परोपकार करने वालों का। तो इसका अर्थ आप जान ही गए, एक बार और हम इसका वाचन कर लेते हैं। भवन्ति नम्रा तरवः फलोत्गमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घनाः अनुदत्ता सत्पुरुषा समृद्धिः स्वभावः एव एषः परोपकारिणाम्। दूसरा श्लोक देखते हैं हम। श्रोतं सुतेन एव न कुण्डलेन, दानेन पाणि न तु कंकटेन, भवति कायः करुणापराणां परोपकारै न तु चंदनेन। एक बार हम इसका अन्वय करेंगे। श्रोतम माने कान, सुतेन एव विभायति, श्रोतम कान, सुतेन एव विभायति, सुतेन एव विभायति, न कुंडलेन। जो कान होते हैं वह अच्छे शास्त्रों को पढ़ कर के शोभामान होते हैं, कुंडलों से नहीं, यानी कि अच्छे अच्छे शास्त्रों को, अच्छी अच्छी बातों को सुनकर के वह शोभामान होते हैं, कुंडल लटकाने से नहीं। पाणि दानेन न तु कंकटेन, पाणि हाथ, दानेन न तु कंकटेन,
जो हाथ होता है वह दान देने से सुशोभित होता है, शोभामान होता है, कंगन पहनने से नहीं। विवायती। तो हम क्या है कि इसका अर्थ साथ के साथ करते जा रहे हैं। करुणा परायणम कायः। करुणा परायण, करुणा कहते हैं दयालु पुरुषों का, दयालु पुरुषों का, दयालु पुरुषों का दूसरों का भला करते हैं। करुणा परायण यानी कि दयालु पुरुषों का क्या होता है, परोपकारी, परोपकारी न तो चंदन। ये जो शरीर है वह दयालुता करने से सुशोभित होता है, परोपकार करने से सुशोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। करुणा परायणः परोपकारी न तो चंदनेन। जो हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है वह परोपकार करने से सुशोभित होता है। उस पर चंदन लेप देने से उसका कोई शोभामान नहीं होता। दूसरे का परोपकार करने से, दूसरे का परोपकार करने से, दूसरे की भलाई करने से, न कि काया माने शरीर, करुणा परायण। जो शरीर है उसमें हमारे करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। किस चीज़ की दया होनी चाहिए, परोपकार करने की दया होनी चाहिए। ना तो चंदनेन, वह जो हमारा शरीर है वह परोपकार करने से, दयालुता करने से सुशोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। तो एक बार हम इसका अर्थ फिर से देखेंगे। श्रोतम सुतेन न तु कुंडलेन विभायति। जो कान हैं हमारे वह अच्छे शास्त्र सुनने से सुशोभित होते हैं, कुंडल पहनने से नहीं। पाणी तो दानेन कंकटेन, पाणी दानेन ना तो कंकटेन। जो हाथ है वह दान करने से सुशोभित होता है, न कि कंगन पहनने से। काया करुणा पराणम परोपकारी न तो चंदनेन। जो हमारा शरीर है, हमारी काया है, वह दयालुता से, परोपकार करने से सुशोभित होती है, न कि चंदन लगाने से। यहीं पर हम तीसरा श्लोक देखते हैं। पद्माकरम दिनकरो विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कई अवचक्रवालम, न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संतः स्वयं परहिते हिताभियोगः। फिर से हम एक बार इसे पढ़ लेंगे। पद्माकरम दिनकरो विकचीकरोति, किम करोति, विकचीकरोति, चंद्रो विकासयति कई अवचक्रवालम, न अभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संता स्वयं परहिते हितान अभियोगाः। इसका हम एक बार अर्थ देख लेंगे। पद्माकरम, पद्माकरम कहते हैं कमल का समूह, कमल का गुच्छा, कमल का झुंड। दिनकरो, दिनकर कहते हैं सूर्य को। विकचीकरोति, विकचीकरोति विकसित करता है। चंद्रो विकासयति, चंद्रमा विकसित करता है। केतवई चक्रवालाम, कुमुद के समूह को, कुमुद के फूलों के समूह को। न अभ्यर्थितो, बिना किसी के, न अभ्यर्थितो बिना किसी के। जलधरो अपि, जल भी, मेघ भी, जलम ददाति, जल देता है। बिना किसी के कहने पर जल भी जल देता है। संतः स्वयं परहिते विहिता अभियोगः। जो सज्जन लोग होते हैं वह अपने आप स्वयं, परहिते दूसरे के हित को, विहिताभियोगः
दूसरे के हित के लिए उद्योग करते हैं, उनके लिए सोचते हैं। तो एक बार हम इसका अन्वय करेंगे। इसका अन्वय यहाँ से होगा, ना अर्थिव ना अव्यर्थतः, ना अव्यर्थतः, ना अव्यर्थतः, यानी कि बिना किसी की प्रार्थना करने पर, बिना किसी के विनय करने पर, दिनकरः सूर्य पदाकरम विकचीकरोति, बिना किसी के आग्रह के, बिना किसी की प्रार्थना करने पर दिनकरो पदाकरम विकचीकरोति, सूर्य कमल के समूह को, कमल के फूलों को विकसित करता है। चंद्रः केवत् चक्रवालां कुमुद के फूलों को विकासयति, चंद्र कुमुद के फूलों को विकसित करता है, उनको खिलाता है, उनका विकास करता है। जलधरोऽपि मेघवी जलम ददाति, जल देता है, यानी कि बिना किसी की प्रार्थना करने पर दिनकर भी अपना काम करता है, कमल के फूलों को विकसित करता है, कमल के फूलों को खिलाता है। चंद्रमा भी बिना किसी की प्रार्थना किए कुमुदवती के फूलों का विकास करता है। मेघ भी बिना किसी की प्रार्थना करे जल देता है। संतः स्वयं, सज्जन लोग अपने आप दूसरों के हित का काम करते हैं, दूसरों के हित के उद्योग में लगे रहते हैं। संतः स्वयं परहितेषु, दूसरे के हित का काम करते हैं। फिर से हम एक बार देख लेते हैं इसका अन्वय। यहाँ से ये प्रारंभ होगा, ना अर्थिव्यो, बिना किसी की प्रार्थना करे, दिनकरो पदमाकरम विकचीकरोति, दिनकर सूर्य कमल को विकसित करता है, कमल को खिलाता है। जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक कमल नहीं खिलता। चंद्रो विकासयति, चंद्रमा विकसित करता है किसको? कुमुदवती के फूल को। कुमुदवती का फूल तभी खिलता है जब चंद्रमा निकल आता है। जलधरोऽपि जलम ददाति, मेघ भी अपने आप जल देता रहता है। संतः स्वयं परहिते, सज्जन लोग खुद परहिते, दूसरों के हित के लिए उद्योग करते रहते हैं। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। अब तक हमारे 3 श्लोक हो गए। एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम् उद्यमभृतः स्वार्थविरोधेन ये ते अमी मनुष्यराक्षसाः परहितं स्वार्थः विघ्नन्ति ये तु विघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। एक बार फिर से हम इसका वाचन करेंगे। एते सत्पुरुषाः, यह सत्पुरुष है। परार्थघटकः स्वार्थं परित्यज्य सामान्य अस्तु परार्थम उद्यमभृतः स्वार्थ विरोधेन ये ते अमी मनुष्यराक्षसाः परहितं स्वार्था विघ्नन्ति ये ते विघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमः। अब हम इसका एक बार ये बता देते हैं कि एते, यह सत्पुरुषा, यह सत्पुरुष हैं। परार्थ घटका, दूसरे के उपकार के लिए, दूसरे के उद्योग के लिए, स्वार्थ परित्यज्य, अपना स्वार्थ त्याग देते हैं वे लोग। सामान्य अस्तु, सामान्य लोग, बीच के लोग। परार्थम उद्धृत, अपना हित भी चाह करके। स्वार्थ विरोधेन ये, दूसरे का भी हित चाहते हैं, दूसरे का हित भी करते हैं और अपना हित भी रहने देते हैं। मैं ऐसी
वे लोग मनुष्य राक्षसा, वह लोग मनुष्य रूप में राक्षस हैं। परहितम स्वार्था विघ्नन्ति, ये परहित दूसरे का विनाश करते हैं। स्वार्था विघ्नन्ति, अपने अर्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ये तो विघ्नन्ति, जो लोग नाश करते हैं। निरर्थकम, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। परहितम, ते के ना जाने वहाँ, ते के ना जाने वहाँ, वह कौन है नहीं जानते हैं। तो हम अब इसका अन्वय करेंगे। इसका अन्वय इस तरीके से होगा कि इसका अन्वय करने के लिए हमें यहाँ से शुरू करना होगा। ये स्वार्था परित्यज्य, ये यहाँ से हम शुरू करेंगे इस लाइन की लास्ट से। ब्रुश होने के कारण ये पे नहीं पहुँच रहा है। ये स्वार्था परित्यज्य, जो लोग अपने स्वार्थ को त्याग कर परार्थ घटको एते सत्पुरुषः। ये स्वार्था परित्यज्य परार्थ घटकः ते एते सत्पुरुषः। जो लोग ये स्वार्थ, अपना हित त्याग करके दूसरे का हित चाहते हैं, एते सत्पुरुषः, यह लोग सत्पुरुष हैं। ये स्वार्थ परित्यज्य परार्थ घटका ते एते सत्पुरुषः, जो लोग अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरे का हित चाहते हैं, वह कैसे हैं? वह सज्जन लोग हैं। वह कैसे लोग हैं? वह सज्जन हैं। ये स्वार्थ परित्यज्य, ये स्वार्थ परित्यज्य, ये लोग अपना स्वार्थ छोड़ करके परार्थ घटकः, ये सत्पुरुष हैं। इसके बाद दूसरी लाइन होगी यहाँ से। ये सब की लास्ट की लाइन में है। ये स्वार्था अविरोधेन, अपने स्वार्थ को बिना रोके, परार्था उद्यव्रते ते सामान्यः, परार्थ को भी चाहते हैं। ये अपने स्वार्थ को होते हुए भी दूसरे का भी हित चाहते हैं, वह सामान्य लोग हैं। यहीं से ही प्रारंभ करेंगे। स्वार्था परहितम विघ्नाति ते मनुष्य राक्षसा। ये स्वार्थ के लिए परहितम विघ्नाति, दूसरे का हित का विनाश करते हैं। ते मनुष्य राक्षसा, वो मनुष्य रूप में राक्षस हैं। वह कैसे हैं? मनुष्य रूप में राक्षस हैं। ये स्वार्थाहितम विघ्नाति, ते स्वार्थाहितम विघ्नाति ते मनुष्य रूपा राक्षसा। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का नाश करते हैं, वह मनुष्य रूप में राक्षस है। ये तो विघ्नाति निरर्थकम, जो बिना किसी कारण के दूसरे का नाश करते हैं। परहितम, ते के ना जाने महा, वे कौन हैं जो बिना किसी कारण के, कोई मतलब नहीं है, फिर भी दूसरे का विनाश करते रहते हैं बिना किसी कारण के, निरर्थक ही। वे कौन है वो नहीं पता। सत्पुरुष अपना त्याग कर देते हैं, अपने हित का त्याग कर देते हैं दूसरों के लिए, वो सत्पुरुष हैं। जो अपना स्वार्थ भी चाहते हैं, अपना हित भी चाहते हैं और दूसरे का हित भी करते हैं, वह सामान्य लोग हैं। और जो लोग दूसरे का नाश करते रहते हैं अपने हित के लिए, वो राक्षस हैं। और जो बिना किसी कारण के, ना अपना हित हो रहा है उसमें, ना कुछ है, फिर भी दूसरे का विनाश करते रहते हैं, वे कौन हैं ये नहीं जानते। भर्तृहरि जी को नहीं पता कि वो कौन है। ये वाला वो वाला काम है कि बिल्ली खाएगी नहीं तो फैलाएगी। इस तरीके के कुछ लोग अपनाते हैं कि बिल्ली खाएगी नहीं तो फैलाएगी, यानी कि वो दूसरे, मेरे काम नहीं आएगा तो मैं दूसरे के काम भी नहीं आने दूँगा, ऐसा काम करते हैं कुछ लोग। तो एक लास्ट श्लोक और हम देख लेते हैं इसका। पापान निवारयति योजयति हिताय, गुह्यं निगूढ़यति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं
च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणम् इदं प्रवदन्ति संतः। सज्जन लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सन्मित्र लक्षणम इदम, यह अच्छे मित्र के लक्षण हैं। संतः प्रवदन्ति, संत लोग कहते हैं। सन्मित्र लक्षणम इदम, अच्छे मित्र के यह लक्षण हैं। अच्छे मित्र के कौन से लक्षण हैं? संतः प्रवदन्ति, सज्जन लोग कहते हैं कि अच्छे मित्र के यह लक्षण हैं। सन्मित्रम लक्षणम इदम, यह लक्षण अच्छे मित्र के हैं। कौन से? पापान निवारयति, पाप से दूर रखते हैं। योजति हितान, अच्छे कामों में लगाते हैं। गुहि निगूढ़यति, जो उनका गुप्त कोई रहस्य होता है उसे छुपाते हैं। गुणान प्रकटीकरोति, जो उनके गुण हैं उनको दिखाते हैं, उनको प्रकट करते हैं। आपदगतम च न जहाति, आपत्ति में उनका साथ देते हैं। आपत्ति काल में, आपतगतम काले न च जहाति ददाति, आपत्ति में उनका समय देते हैं, उनको छोड़कर नहीं जाते हैं। ऐसे ही लोग क्या होते हैं? अच्छे मित्र होते हैं। प्रवदन्ति संतः, सज्जन लोग कहते हैं कि इदम सन्मित्र लक्षणम, यह अच्छे मित्र के लक्षण हैं। सतन प्रवदन्ति, सज्जन लोग कहते हैं इदम, यही सन्मित्र लक्षणम, यही अच्छे मित्र के लक्षण हैं। पापान निवारयति, पाप से दूर करते हैं। हितान योजयति, हित के कार्य में जोड़ते हैं। नुहि निगूढ़ति गुहा, छिपाते हैं गूढ़ तत्व को, उनके छिपे हुए तत्व को। गुणान प्रकटीकरोति, गुण को प्रकट करते हैं। ददाति, देते हैं। क्या? आपतगतम काले जहाति, आपत्ति के समय में उनका साथ देते हैं। तो यहाँ पर हमने परोपकार पद्धति पढ़ी। परोपकार पद्धति के हमने 5 श्लोक पढ़े। इसके आगे के 5 श्लोक परोपकार पद्धति के हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कारः, धन्यवादः। आप हमें कमेंट अवश्य किया करें यदि आपको ये क्लास पसंद आती हैं तो। आप हमें जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इस क्लास में आपका कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, आपके ये काम आ रही है कि नहीं क्लास। अभी के लिए इतना ही। धन्यवादः, नमस्कारः।